students, so in this video we'll discuss chapter number 6, early states, Janpad and Mahajanpad. Student, in this video we'll discuss about Janpads and Mahajanpad. Janpads and Mahajanpads. We learned about Jans in the last chapter. Last chapter में आपने Jans को पढ़ा, Janas को पढ़ा. These were the largest political unit of Vedic society. Vedic society की largest political unit को हम क्या बोलते थे? जन. जिनको head कौन करते थे? या तो king या राजन. किंग और राजन, ठीक है, या तो किंग होगा या राजन होगा. ग्रेजुअली द टेरिटरीज ऑफ दिस जनास ग्रो. धीरे धीरे करके जो जन छोटा था धीरे धीरे करके वो बड़ा होता गया और जब वो बड़ा हो गया तो उसको हमने क्या बोला बेटा? जनपद्स. लिटरली मीनिंग फुट होल्ड ऑफ द ट्राइब. क्या मतलब होता है जनपद का? फुट होल्ड ऑफ द ट्राइब. जनपद, पद मतलब होता है पैर, जन मतलब लोग, फुट होल्ड ऑफ द ट्राइब. दीज वर द फर्स्ट स्टेट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये पहले स्टेट्स थे. द लार्जर एंड मोर पावरफुल ऑफ दीज जनपद कम टू बी नोन एज महाजनपद. अब इसमें से कुछ जनपद बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो उसको हमने क्या बोला? महाजनपद. ठीक है. 16th सेंचुरी तक हमारे इंडिया में 16 महाजनपद थे जिनकी क्लियरली मार्क्ड बाउंड्रीज थी, मतलब बाउंड्रीज को लेके कोई इश्यूज नहीं थे. आउट ऑफ दिस 16, 5 वर मोस्ट इंपॉर्टेंट: मगध, कौशल, वत्स, अवंती. मगध, कौशल, वत्स, अवंती. ठीक है. We get to know about महाजनपद from Vedic literature and Buddhist text. हमको महाजनपद का कहाँ से पता चलता है बच्चा? वैदिक लिटरेचर से और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, इंक्लूडिंग जातक. जो ये लिखा है जटका, इसको कैसे बोलते हैं बेटा? जातक कथाएं. आप आपके पेरेंट्स से पूछेंगे तो बताएंगे क्या होती हैं जातक कथाएं. जातक टेल से भी पता चलता है आपको जनपद और महाजनपद के रिगार्ड में. सम आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंसेस हैव आल्सो बीन अनअर्थड फ्रॉम हस्तिनापुर, अतरंजखेरा. अतरंजखेरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में. हस्तिनापुर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में. पटना, बिहार. दिस इंक्लूडेड पोट्री पेंटेड मोस्टली इन ग्रेन रेड, आयरन वेपन्स एंड एग्रीकल्चर टूल्स. अब बच्चा आपको कहाँ से पता चला कि महाजनपद थी? तो आप बोलोगे बुद्धिस्ट लिटरेचर से और वैदिक लिटरेचर से. And one more thing is there, that is जातक टेल्स. जातक टेल्स. ठीक है. देन कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वेज भी हुए जहाँ पर हमने अनअर्थ करके चीज़ों को निकाला, एविडेंसेस को निकाला. वो कहाँ कहाँ पर किए? हस्तिनापुर, अतरंजखेरा जो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में. ठीक है. पटना, बिहार, मतलब बिहार से पटना में. यहाँ से हमको ग्रे और रेड पोइट्री मिली, आयरन वेपन्स मिले, एग्रीकल्चर टूल्स मिले. The growth of small tribal जनपद into powerful महाजनपद took place in later Vedic period. बच्चा जो छोटी छोटी ट्राइबल जनपद थी वो पावरफुल महाजनपद कब बनी? लेटर वैदिक पीरियड में. दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड द ग्रेजुअल स्प्रेड ऑफ वैदिक पीपल अक्रॉस एंटायर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. बच्चा महाजनपद बनना कब से स्टार्ट हुई? बच्चा लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुई. लेटर वैदिक पीरियड में हमने एक चीज और विटनेस की, एक चीज और देखी. वैदिक जो पीपल थे वो पूरे के पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में दिखने लग गए, स्प्रेड हो गए, है ना, फैल गए पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में. रिवर इंडस के प्लेन में भी और रिवर गंगा के प्लेन में भी. इंडो गैंगेटिक मतलब इंडस गंगा प्लेन. लाइफ इन महाजनपद. सोशल लाइफ कैसी होती थी बच्चा? 6th सेंचुरी BCE. BCE मतलब 0 ईयर बिफोर क्राइस्ट के पहले 6th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं. वर्ण और कास्ट सिस्टम था, बहुत ज़्यादा रिजिड था. कास्ट कम टू डिटरमाइंड बाय बर्थ. जो कास्ट होती थी वो आपके बर्थ से डिसाइड होती थी. अगर आज मैं अपना सरनेम मिश्रा लिखती हूँ तो क्यों? क्योंकि मेरा बर्थ ऐसी फैमिली में हुआ जिसका सरनेम कैसा था? मिश्रा. बाय बर्थ आई एम ब्राह्मण. तो उसी तरीके से कास्ट आपके बर्थ से डिटरमाइन होती थी. एंड चिल्ड्रन हैड टू फॉलो प्रोफेशन ऑफ देयर फादर. हाँ, अब ऐसा नहीं है. हम सरनेम तो फॉलो करते हैं पर पापा के प्रोफेशन को फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है. अगर आपके पापा रेलवे में थे तो हो सकता है आप इंजीनियर बन जाओ. बट बिफोर द सिस्टम वॉज कि यू हैव टू ऑप्ट द प्रोफेशन ऑफ योर फादर ओनली.
जैसे सपोज करो आप ब्राह्मण वर्ण में हो तो आपको एजुकेशन ही इम्पार्ट करना है, वेद्स को ही पढ़ना है। आप क्षत्रिय हैं तो आपको वॉरियर ही बनना है। The Brahmins who studies religious texts like Veds and perform rituals occupied highest rank of the society. सोसाइटी और इस हायरार्की में सबसे जो टॉप पोजीशन थी वो किसकी थी? ब्राह्मण्स की थी, जिनको वेद्स पढ़ने का, रिचुअल करने का राइट था। क्षत्रिय जो सेकंड आते थे वो रूलर्स होते थे, वॉरियर्स होते थे जो बैटल्स फॉट करते थे और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करते थे। वैश्य ये ट्रेडिंग कम्युनिटी है। क्या है? ट्रेडिंग कम्युनिटी। हु कम थर्ड वर फार्मर्स, हर्डर, बिजनेसमैन, ट्रेडर। भले वो फार्मर हो, हर्डर हो, बिजनेसमैन हो या ट्रेडर हो। ब्राह्मण्स जो वेद पढ़ेंगे, रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, सेक्रीफाइसेस करेंगे। क्षत्रिय जो वॉरियर बनेंगे, बाउंड्रीज को, किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे। वैश्य ये फार्मर्स हो सकते हैं, हट्समैन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं। शूद्र ये हायरार्की में सबसे नीचे फोर्थ रंग में आते हैं सोशल ऑर्डर के। दे इंक्लूड क्राफ्ट पर्सन लाइक कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, दोज हु डिड अनस्किल्ड जॉब्स लाइक क्लीनिंग, क्लीनिंग करना हो, कारपेंट्री, ब्लैक स्मिथ। ठीक है, इनको क्या बोला गया बेटा? शूद्र। जितनी भी मीनियल जॉब्स थी ये सारी इनको दे दी गई। वन मोर थिंग, दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेद्स और परफॉर्म वैदिक लिटरेचर। और उस पीरियड में इनको टेम्पल्स में एंट्री भी डिनाइड थी, इनको टेम्पल्स में एंट्री भी नहीं लेने देते थे। जो भी मीनियल जॉब्स हैं, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, अनस्किल्ड जॉब्स, क्लीनिंग, ये सारे लोग ये कौन करेगा? शूद्र। ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। ओवर टाइम सम ऑफ द विलेजेस ऑफ वैदिक कल्चर ग्रू इनटू टाउन्स। टाइम के साथ साथ बहुत सारे विलेजेस काय में ग्रो कर गए बच्चा? टाउन्स में ग्रो कर गए, फिर सिटीज़ में ग्रो कर गए, जिसको आप लोग किस में पढ़ेंगे? चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी उस टाइम में? किंग नीडेड ह्यूज सम ऑफ मनी टू मेंटेन लार्ज आर्मी। किंग अगर आर्मी मेंटेन करेगा तो उसको बहुत सारा पैसा चाहिए पड़ेगा, इसलिए वो क्या कलेक्ट करता था? टैक्स कलेक्ट करता था। उसने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे, किसके लिए? टैक्स कलेक्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था उस टाइम, तो इतनी फैक्ट्रीज, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी ना, तो सिर्फ एक ही राजा की इनकम का सोर्स था, वो क्या था? एग्रीकल्चर, टैक्स। दूसरे भी सोर्सेज थे पर वो इतने ज़्यादा नहीं थे, इतना ज़्यादा अमाउंट उनसे नहीं मिलता था जितना किससे मिलता था? एग्रीकल्चर से मिलता था। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल एंड द फार्मर। एग्रीकल्चर वॉज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। मेन ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का? एग्रीकल्चर। फार्मर गेव पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस नोन एज भाग एज अ टैक्स टू किंग। एक भाग किसको दे देता था वो? एक भाग नहीं, कुछ पार्ट किसको दे देता था? अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, किंग को, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जितने भी क्राफ्ट पर्सन होते थे जैसे पॉटर्स, कारपेंटर, वीवर, आयरन स्मिथ, ये भी टैक्स पे करते थे कैश में और थ्रू फ्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द किंग। या तो जो भी जिस भी चीज़ में वो डील कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ऑफर कर देते थे किंग को। कई बार अपनी सर्विसेज दे देते थे, जैसे वीवर्स है, आयरन स्मिथ है, कारपेंटर है, पॉटर है, ये महल के लिए कुछ वीविंग का, आयरन स्मिथ का या कारपेंट्री का काम कर देते थे। पीपल बिगेन ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विस एज प्रोडक्शन इनक्रीज। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ गया लोग आपस में क्या करने लग गए? ट्रेड करने लग गए। किसका? गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। ठीक है, सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जैसे आप बार्बर के पास गए तो आप उसको पैसे देते तो वो आपको कोई चीज़ थोड़ी ना देता है, वो आपकी कटिंग कर देता है। उसने क्या दिया? आपको सर्विस दी। गुड। जैसे आपने 1 kg ब्रिंजल लिए तो आपने पैसा दिया, उसने क्या दिया? आपको ब्रिंजल दिए। पर आप बार्बर के पास गए तो आपको क्या मिला? नथिंग, सर्विस, उसने आपकी कटिंग कर दी। बच्चा बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? आप ध्यान से सुनना। बार्टर when you are given something in return of something, it is called barter system. सपोज करो मेरे जो किचन गार्डन था उसमें मैंने गार्ड लगाई। क्या लगाई? गार्ड, लौकी लगाई। और आपका जो किचन गार्डन था उसमें आपने क्या लगाया? बिटर गार्ड लगाया। बिटर गार्ड बोले तो करेला। तो मैं क्या बोलूँगी? मेरे यहाँ बहुत सारी लौकी हो गई थी। नाउ यू जस्ट टेक लॉकी एंड गिव मी व्हाट? बिटर गार्ड। तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस होनी चाहिए कि उस बंदे को भी लॉकी चाहिए और मुझे करेले से सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। तो ये जो बार्टर सिस्टम होता था, जब आप चीज़ों के बदले चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, सो क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। अब ये बंद हो गया। अब क्या चलने लग गए बच्चा? पंच मार्क्ड कॉइन चलने लग गए हैं, यूनिट ऑफ एक्सचेंज। पहले हम चीज़ों के बदले चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे, पर अब क्या चलने लग गए हैं जनपद में, महाजनपद में? पंच मार्क्ड कॉइन। और जो भी आप ट्रेड करेंगे उस ट्रेड पे आपको क्या? टैक्स देना पड़ेगा। किसको? किंग को।
पंच मार्क्ड कॉइन वर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। पंच मार्क्ड कॉइन कैसे बनता था? सिल्वर से, कॉपर से। एंड हैड इमेजेस ऑफ एनिमल, ट्रीज, बर्ड्स, जियोमेट्रिक पैटर्न। उसके ऊपर कई बार एनिमल, कई बार ट्री, कई बार बर्ड, ऐसे बहुत सारे जियोमेट्रिक पैटर्न्स होते थे। पंच ऑन देम, उसके ऊपर बने होते थे। शो अबव इज अ पंच मार्क्ड कॉइन इशूड बाय द किंग ऑफ मगध। ये जो पंच मार्क्ड कॉइन है ये कहाँ से इशू हुए बच्चा? मगध से। Political life. The Mahajanpad were either republic known as जनसंघ और monarchies ruled by kings. या तो महाजनपद बच्चा रिपब्लिक होती थी। रिपब्लिक का मतलब का क्या होता है? जहां पर आपका लीडर इलेक्टेड हो। ठीक है, जहां आपका लीडर इलेक्टेड होता है, आपका रूलर इलेक्टेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। इंडिया रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री का हेड प्रेसिडेंट कैसा है? इलेक्टेड है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं? इलेक्टेड हैं। तो हम क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री पर। रिपब्लिक हम हमारी कंट्री को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। तो बच्चा जो रिपब्लिक्स थे उनको क्या बोला? जनसंघ। कहीं पर मोनार्कीज भी थी जिनको रूल कौन करते थे? किंग। मोनार्कीज बोले तो किंग। फॉर एग्जाम्पल बज्जी वॉज जनसंघ। जनसंघ। बज्जी क्या था? जनसंघ था। मगध मोनार्की था। मगध में राजा थे और राजा का बेटा ही आने वाला राजा बनेगा, ऐसे ही होता है ना मोनार्की में। और जनसंघ वज्जी था जिसमें आप हर एक टाइम पीरियड के बाद अपने लीडर को इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय राजन। पर मोस्ट ऑफ द जो महाजनपद थी उनको कौन रूल करते थे? किंग्स। अ पर्सन कुड बिकम अ किंग इफ अ पर्सन किंग कब बन सकता है? ही वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड एबल। लोगों ने उसको इसलिए चुन लिया क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, एबल था। उसको वो टाइटल उसके पापा से मिल गया। जब उसके पापा की डेथ हो गई तो जो राजा का बेटा राजा, वही वाली बात है कि उसने वो टाइटल को इनहेरिट किया हो अपने पापा के बाद, वो उसका हो जाएगा। ही बिकेम पावरफुल आफ्टर कंक्यरिंग नेबरिंग टेरिटरी। या तो उसने जो नेबरिंग टेरिटरीज थी उनको कॉन्क्योर करके उनको जीत लिया हो और पावरफुल बन गया हो तो भी वो किंग बन सकता है। उसने अश्वमेध यज्ञ और राजसूय को परफॉर्म किया हो टू गेन कंट्रोल ओवर लार्ज टेरिटरी। राजसूय यज्ञ किया हो, अश्वमेध यज्ञ किया हो तो भी वो राजा बन सकता है। नाउ व्हाट इज राजसूय यज्ञ एंड अश्वमेध यज्ञ? यज्ञ जो राजसूय यज्ञ है वॉज अ रिचुअल परफॉर्म टू मार्क अ किंग कॉन्स्क्रेशन। किंग के कॉन्स्क्रेशन को मार्क करने के लिए, कॉन्स्क्रेशन बोले तो एसेंट ऑफ द थ्रोन, उसको ताजशाही मतलब उसको ताज मिल रहा है। इट इन्वॉल्व वेरियस सिम्बॉलिक सेरेमनीज। उसमें बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं जैसे कि सोम को प्रेस करना, चैरियट ड्राइव मतलब रथ दौड़, रेड टू कैप्चर कैटल, एक दूसरे के कैटल्स को कैप्चर करना, डाइस का गेम। ठीक है, ये जो पिक्चर है यहाँ पर किंग युधिष्ठिर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो महाभारत का, वो राजसूय यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं, यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं। सेकेंड है अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। आपने अभी रामायण देखी होगी, लॉकडाउन में तो देखा होगा। श्री राम जी परफॉर्म करते हैं और उनका जो हॉर्स होता है उसको लवर कुश रोक लेते हैं। अब बच्चा जो अश्वमेध यज्ञ होता है वो परफॉर्म किस लिए किया जाता है? टू एस्टेब्लिश अ किंग एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। अ हॉर्स वॉज लेट लूज। एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है। टू वेंडर, और उसको किंग की जो आर्मी होती है वो जहाँ जहाँ वो हॉर्स जाता है उसको किंग की आर्मी फॉलो करती है। फॉर अ ईयर, एक साल तक। द किंग थ्रू हुज टेरिटरी द हॉर्स वॉक्ड हैड ईदर फाइट द आर्मी और टू एक्सेप्ट द डिफीट। अब जिस जिस टेरिटरी से भी हॉर्स पास होता जा रहा है वहाँ के किंग के पास दो ऑप्शन है। अगर उसको लगता है वो किंग जो ये यज्ञ परफॉर्म कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ले, या उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लड़ना चाहिए, मैं उस किंग को हरा सकता हूँ, तो वो फाइट कर सकता है। तो जिस टेरिटरी से सपोज करो एक किंग यहाँ पर यज्ञ परफॉर्म कर रहा है, कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ, और उसका ये हॉर्स बी के टेरिटरी से निकल गया तो बी या तो ए से फाइट कर ले या तो इसकी हेजेमनी को एक्सेप्ट कर ले, डिफीट को अपनी एक्सेप्ट कर ले। और जैसे ही बच्चा ये हॉर्स रिटर्न आ जाता है द विक्टोरियस किंग कुड टेक ऑन द टाइटल ऑफ चक्रवर्तिन, रूलर ऑफ यूनिवर्स। जैसे ही वो घोड़ा घूम के वापस, वो जो पर्सन उस सेरेमनी को परफॉर्म कर रहा था जो किंग उसके पास आ जाता है तो क्या टाइटल मिल जाता है किंग को? चक्रवर्तिन, रूलर ऑफ द यूनिवर्स। बच्चों वैल्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग दी है जो हमको डिस्कस करनी चाहिए।
बच्चा मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इंडियंस ने क्या किया है, वो लोग जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे उनको इल ट्रीटमेंट दिया है। क्यों इल ट्रीटमेंट दिया है? बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, क्योंकि वो सारे मीनियल जॉब्स करते हैं, इसीलिए हमने उनको इल ट्रीटमेंट दिया है। बट ट्रुथ ये है कि हर ऑक्यूपेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही रिस्पेक्ट हमको हर ऑक्यूपेशन को देना ही चाहिए। हर ऑक्यूपेशन वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट है एंड ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। आप सपोज करो कि आपके ड्रेनेज को कोई क्लीन करने वाला ही ना हो, आपके घर में जो गार्बेज होता है उसको कलेक्ट करने वाला ही ना हो, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? होगी ना। इसीलिए जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट है। जो गार्बेज कलेक्ट करने आ रहा है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए क्या? वो आपके घर को क्लीन कर रहा है ना। वी शुड ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट। आपको हर किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, सारे काम इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। सपोज करो ड्रेनेज अगर क्लीन ना हो तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम आ जाएगी ना। यस, मगध, केस स्टडी ऑफ मगध। द महाजनपद मगध ले इन द फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन कवरिंग द पार्ट ऑफ मॉडर्न डे बिहार एंड झारखंड। बिहार और झारखंड वाला जो पार्ट है मगध, उसमें फैला हुआ था, स्प्रेड था, और वहाँ पर गंगा प्लेन मतलब गैंगेटिक प्लेन्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं। इट वॉज अ मोनार्की विथ इट्स ओरिजिनल कैपिटल एज राजगृह, राजगिर। राजगृह उनकी ओरिजिनल कैपिटल थी जिसको आज राजगिर बोलते हैं। ठीक है, तो महाजनपद मगध कहाँ पर था? गैंगेटिक प्लेन के फर्टाइल प्लेन पे था। आज के मॉडर्न डे का बिहार और झारखंड, पहले मगध हुआ करता था। बाय द 5th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी BC में क्या हुआ? मगध एमर्ज हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द आउट ऑफ द 16 महाजनपद। जो 16 महाजनपद थे उन 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? मगध। बहुत सारे फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि अकेले मगध ही क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। मगध वॉज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। कहाँ पर? कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पर दो रिवर्स का संगम होता है। कॉन्फ्लुएंस का जो एग्जैक्ट मीनिंग है क्या होता है? संगम। ठीक है, जहाँ पर दो रिवर्स मिल रही होती हैं, गंगा और सोन रिवर जहाँ मिल रही थी वहाँ पर मगध है। इसीलिए जो लैंड है वहाँ की बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और फर्टाइल लैंड पे आप कुछ भी ग्रो करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर फ्लॉरिश कर गया। सेकेंड, रिवर एक्सीलेंट वाटरवे का काम कर रही थी। अगर आपको ट्रेड करना है तो उस टाइम में ट्रक्स बसेस तो अवेलेबल नहीं थे, तो वाटरवेज के थ्रू ट्रेड इजीली हो जाता था। ट्रेड फ्लॉरिश कर रहा था। एग्रीकल्चर तो फ्लॉरिश कर रहा है क्योंकि फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड क्यों है? क्योंकि वहाँ पर गंगा और सोन रिवर है। ट्रेड भी फ्लोरिश हो रहा है। ट्रेड क्यों फ्लोरिश हो रहा है बच्चा? क्योंकि वाटरवेज से आप ट्रेड इजीली कर सकते हैं। डेंस फॉरेस्ट है और टिम्बर है और एलिफेंट भी है, तो एलिफेंट तो किंग अपनी आर्मी में रख के अपनी आर्मी को महान बना लिया। मगध वो पहला साम्राज्य था जिसमें क्या थी? आर्मी में एलिफेंट्स थे। डेंस फॉरेस्ट भी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। टिम्बर तो देते ही थे। टिम्बर मतलब जैसे आप फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, अपने बिल्डिंग्स बना सकते हो, फोर्ट बना सकते हो। आप फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, टिम्बर मिल रहा है, और डेंस फॉरेस्ट से आपको एलिफेंट मिल रहे हैं। अगर आपके पास एलिफेंट है तो आपकी आर्मी का एक अलग ही लेवल होगा। अच्छा हाँ, बिहार और झारखंड आज तक जाने जाते हैं अपने कॉपर और आयरन डिपॉजिट के लिए, जो कि वेपन्स बनाने के लिए, टूल्स, लड़ाई के लिए वेपन्स, बेसिक टूल्स, नाइफ, एक्स हो बनाने के लिए भी टूल्स का यूज होता था। ये भी इजीली वहां मिल जाते थे। हील दैट सराउंडेड राजगृह एक्टेड एज नेचुरल बैरियर अगेंस्ट एनिमी। राजगृह जो कैपिटल थी उसके आसपास क्या थी? हील्स थी, तो कोई भी दुश्मन इजीली यहाँ पर एंटर नहीं कर पाता था। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर। अच्छा हाँ बच्चा, ये भी सुनो। सक्सेशन ऑफ पावरफुल डायनेस्टी के बाद एक पावरफुल डायनेस्टीज आई मगध में जिसने मगध को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। शुरुआत होती है किससे? बिंबिसार से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे बिंबिसार। कौन सी डायनेस्टी के? हर्यंक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी से थे बिंबिसार? हर्यंक डायनेस्टी से। उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई राजगृह में। उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी और सोल्जर्स थे, फुट सोल्जर्स थे, एलिफेंट थे। बिंबिसार एक्सपांडेड हिज किंगडम थ्रू वॉरफेयर एंड थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस। बिंबिसार बहुत इंटेलिजेंट थे। जिस किंगडम को वो इजीली जीत सकते थे उसको उन्होंने लड़ाई करके जीत लिया। जिस किंगडम में थोड़ा बहुत ऐसे लगता था थोड़ा मुश्किल होगा लड़ना, वहाँ पर उन्होंने क्या किया? मैट्रिमोनियल अलायंस, शादियाँ कर करके बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया अपना। बिंबिसार के बाद आया अजातशत्रु। बिंबिसार के जो सन थे वो थे अजातशत्रु।
कब आए ये? 492 में आ गए। ये भी ग्रेट वॉरियर थे, उन्होंने भी बहुत सारे वॉर लड़े। किसके साथ? कौशल के साथ, वज्जी के साथ। वो सक्सेसफुल हुए वज्जी को डिफीट करने में, ठीक है। बाय शोइंग dissensions among the tribe that made up confederacy। सो स्टूडेंट्स, आजाद शत्रु ने वज्जी और कौशल को अपने अंदर में कर लिया, कौशला को अपने अंदर में कर लिया। कैसे किया? वहाँ पर कुछ ट्राइब्स थी जिन्होंने अपनी कन्फेडरेसी बना ली थी। उसके बाद भी अजात शत्रु ने इतने डिसकंटेंट के बाद भी किसको जीत लिया? वज्जी और कौशला को जीत लिया। अजात शत्रु ऑल्सो बिल्ट अ फोर्ट। कहाँ पर फोर्ट बिल्ड किया अजात शत्रु? कहाँ पर फोर्ट बनाया? पाटलिपुत्र में, मॉडर्न डे पटना। पाटलिपुत्र बोले तो मॉडर्न डे का पटना। पटना में उन्होंने बहुत बड़ा फोर्ट बनाया है, विच इवेंचुअली ग्रू टू रिप्लेस राजगृह एज द कैपिटल ऑफ मगध। देखो, बिम्बिसार के टाइम पे कैपिटल क्या थी? राजगृह, जिसको आज का राजगीर बोलते हैं। किसने शिफ्ट की कैपिटल पटना, मतलब पाटलिपुत्र? अजातशत्रु ने, ठीक है। पहले फोर्ट बनाया, फिर धीरे धीरे कैपिटल शिफ्ट कर ली। अंडर द डायनेस्टीज दैट फॉलोड इंक्लूडिंग नंद, मौर्य, गुप्ताज, ठीक है। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? धनानंद वाली नंद डायनेस्टी आई। नंद डायनेस्टी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य वाली डायनेस्टी आई। अशोक इसके अंदर आए, फिर गुप्ताज आए। मगध कंटिन्यू टू फ्लोरिश एज द इम्पोर्टेंट महाजनपद। देखो, आप लोगों ने अजातशत्रु बिंबिसार को सुना है, चंद्रगुप्त मौर्य को सुना है, अशोक को सुना है ना। तो ये सारे लोग बहुत ज़्यादा फेमस लोग हैं जिन्होंने अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया। इस तरीके से मगध को हमेशा एक अच्छा किंग मिलता रहा। वज्जी ले नॉर्थ ऑफ मगध, एक्सटेंडेड अप टू फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज इन नेपाल। ठीक है, वज्जी कहाँ पर है बच्चा? मगध के नॉर्थ में है। जो उसकी फुट हिल है हिमालय तक, वो एक्सपांडेड है, ठीक है। नेपाल में जो हिमालय वहाँ तक एक्सपांडेड है। इसकी कैपिटल थी वैशाली। क्या कैपिटल थी? वैशाली। वज्जी वॉज अ जनसंघ। वज्जी क्या है? एक जनसंघ है। वज्जी क्या था बेटा? एक जनसंघ था। रिपब्लिक था। रिपब्लिक मतलब यहाँ पर वज्जी में इलेक्शन होते थे, लोग चुनाव करते थे अपने लीडर का, अपने राजा का, राजन का। बट मगध में तो क्या था? एक रूलर, आने वाले टाइम में उसका बेटा रूलर। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोक। ये कंटिन्यूअस एक लीनियज चलता रहा, एक डायनेस्टी चलती रही, है ना। जनसंघ में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर रूलर इलेक्टेड होता है। रूल्ड बाय कन्फेडरेसी ऑफ मेनी ट्राइब। बहुत सारी ट्राइब ने अपना एक ग्रुप बना लिया था, कन्फेडरेसी बना ली थी, जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थे। द मोर इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वर लिच्छावी। कौन सी ट्राइब? लिच्छावी ट्राइब। जंत्रिकास, विदेयस। लिच्छावी, जंत्रिकास, विदेयस, ये ट्राइब्स ने मिलकर अपनी क्या बना ली थी? एक बहुत बड़ी कॉन्फेडरेसी बना ली थी। ये इंपॉर्टेंट थे। ईच ऑफ दीज ट्राइब हैड इट्स ओन चीफ। इन सारी ट्राइब का अपना एक चीफ होता था, जो असेंबलीज में अपनी अपनी टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता था। डिसीजंस ऑन द इशू थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन। तो जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे वो डिबेट और डिस्कशन के बाद लिए जाते थे। दीज जनसंघ वर सिमिलर टू मॉडर्न डेमोक्रेसीज। और ये जनसंघ हमारी जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टाइल है गवर्नेंस की, उसके जैसे ही होते थे। वज्जी रिमेन्ड अ पावरफुल रिपब्लिक टिल अजातशत्रु डिफीटेड इट। वज्जी बहुत पावरफुल रहा। कब तक बच्चा? जब तक उसको अजातशत्रु ने डिफीट नहीं कर दिया। बाद में उसको एनेक्स कर लिया गया। किसमें? बाद में वो मगध में ही मिल गई। नाउ डिफरेंस इन मोनार्कीज एंड जनसंघ। मोनार्कीज रूल्ड बाय किंग और क्वीन। मोनार्की में किंग भी होता है और क्वीन भी होती है। जैसे किंग की बात करें तो आप लोगों ने देखा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वीन की बात करें तो आपने देखा झांसी की रानी, ठीक है। अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ, है ना, क्वीन विक्टोरिया। और ये जो जनसंघ होते थे इनको रूल करता था चीफ, जिसको आप क्या बोलते थे? जनपति या गणपति। पावर वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ किंग एंड हिज फैमिली। पावर किसके पास होती थी? कि पूरी फैमिली के पास, किंग के पास होगी या उसकी फैमिली के पास होगी। किंग को कंप्लीट कंट्रोल होता था अपनी किंगडम पे, अपनी आर्मी पे। पर बच्चा जो जनसंघ होती थी वो एक कॉन्फेडरेशन होती थी, एक यूनियन होती थी, जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स जुड़ के अपना एक इलेक्टेड चीफ बनाती थी। तो डिसीजन विदाउट कंसल्टेशन फ्रॉम ऑल द ट्राइब आप नहीं ले सकते हो। आपको असेंबली और संघ बिठाना पड़ेगा, जहाँ पर आप डिबेट करोगे, डिस्कशंस करोगे, फिर आपको डिसीजन ले सकते हो। पर किंग को ऐसा नहीं करना था।
अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ट्राइब, संघ क्या होती थी या असेंबली क्या होती थी, एक ऐसी बॉडी जहाँ पर हर ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे तभी कोई डिसीजन लेंगे। द पोजीशन ऑफ मोनार्क वाज यूजुअली हेरिडेटरी, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा फिर राजा, एंड पास फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, पेरेंट से चिल्ड्रन को आती थी। बट जो चीफ की पोजीशन होती थी वो हेरिडेटरी नहीं होती थी, यूजुअली चूजन बाय संघ, और संघ में इलेक्शन के बाद ही उसको चूज किया जाता था। दे वर मेनली लोकेटेड इन फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन, कहाँ थे, फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन में थे जितनी भी मोनार्कीज थी, और ये फूट हिल्स में थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थे। मगध काशीवत्स आर एग्जाम्पल ऑफ मोनार्कीज। वज्जी शाक्य मल्ल, वज्जी शाक्य मल्ल, ये क्या थे बच्चा, क्या थे बताओ, जनसंघ। बच्चा जब हमारे इंडिया में महाजनपद बन रही थी, पॉलिटिकल यूनिट्स नोन एज पोलिस और सिटी स्टेट्स वर फ्लोरिशिंग इन ग्रीस, वो टाइम जब हम लोग जनपद महाजनपद की बात कर रहे थे तब ग्रीस में क्या आ गई थी, पॉलिटिकल यूनिट जैसे पुलिस, सिटी स्टेट्स वर स्टार्टेड फ्लोरिशिंग इन ग्रीस। हर सिटी स्टेट्स में अपनी अलग टाइप की गवर्नमेंट होती थी, अपनी खुद की गवर्नमेंट होती थी, अपनी खुद की आर्मी होती थी, उनकी लैंग्वेज सेम होती थी, उनके गॉड सेम होते थे, मच लाइक द महाजनपद की तरह। दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट ईच अदर, जैसे महाजनपद अभी हमने देखा कि वज्जी को डिफीट किया किसने, मगध ने, इसी तरीके से ग्रीस में भी आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी। बट ऑफन गॉट टुगेदर टू फाइट कॉमन एनिमी, पर उनका कोई कॉमन एनिमी होता तो वो सब मिलकर लड़ाई करते। एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ, एर्गोस, मेगरा, these were the important cities of ancient Greece. So student, I am ending this video here. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.